पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। पवित्र बाइबल में चाहे पुराना विधान हो चाहे नया विधान हो, उसके अंदर झूठे नबियों के विषय में, फॉल्स प्रोफेट्स के विषय में हमें सावधान करते हैं। मैं थोड़ा सा इसके ऊपर स्टडी कर रहा था। मुझे पता नहीं कितना 50 बाइबल का वचन झूठे नबियों से सावधान करते हुए, कई लोगों के विषय में प्रभु कहता है मैंने इन्हें नहीं चुना है, ये यीशु के नाम पर कई भविष्यवाणी कर रहा है, ये मैंने इन्हें नहीं बोला। ये अपना मनगिनत मन में जो आने वाला जो विचार है, स्वप्न है, उसको लोगों को सुना रहा है और अनेकों लोग उसके पीछे जाकर के नष्ट हो रहा है। हाल ही में एक भाई मुझे फोन कर करके मेरे से एक बात बताया, उनके जीवन में जो घटित है। पंजाब में कोई ऐसा एक प्रोफेट है जो अपने को प्रोफेट बोलते हैं। उन्होंने कहा बहुत चमत्कार चंगाई सब होता है, ऐसे ऐसे हम लोग गाड़ी एक रिजर्व कर करके परिवार के 5-6 लोग मिल करके वहाँ गए। घर में कुछ समस्या हैं उसको, क्योंकि यूट्यूब वगैरह में उनका बहुत ऐसा चमत्कार देख रहा था, इसलिए हम लोग वहाँ गए। कहीं कहीं से हम लोगों का छुटकारा मिले, इसलिए वहाँ जाने के बाद पता चला उस व्यक्ति से मिलने के लिए पैसा देना है। उस प्रोफेट व्यक्ति यदि आपके सिर पर हाथ रख करके आपके लिए प्रार्थना करना है, उसके लिए पैसा देना है। मेरे विचार में उन्होंने कहा करीब 25,000 रुपया इन्होंने वहाँ पर इसके लिए जमा किया, प्रार्थना करवाने के लिए। इसके बावजूद भी सब लोगों को जाने नहीं दिया। एक व्यक्ति जाओ, 2 व्यक्ति जाओ, और ज़्यादा व्यक्ति जाना है तो और पैसा जमा करो। इनके पास इतना पैसा नहीं था, इसलिए उन लोगों ने मेरे विचार में ज़्यादा पैसा दे करके ज़्यादा लोग नहीं गए और वापस आए। करीब 1 साल बीत गया बोलता है, और कोई अच्छाई नहीं है, इसलिए उनसे फिर से कॉन्टैक्ट किया। कोई वहाँ उठाते हैं और उनका कहना है ये जो व्यक्ति है उनके आगे पीछे गुंडे लोग रहता है हमेशा। क्यों हमारे लोगों को, ऐसे लोगों को रखने की क्या ज़रूरत है, प्रार्थना करने वाले। और वे लोग कहीं बैठ करके जब बातें करते हैं उसके विषय में, उनके चारों तरफ नज़र रखने वाले लोग हैं, चोरी छुपे आकर के सुनने वाले लोग हैं। ये सब ऐसा वहाँ पर देखा है। डर के मारे उन लोगों ने वहाँ गया था, लेकिन घर में कोई इतना पैसा देने के बाद उनको कुछ कृपा नहीं मिला है, इसलिए पुनः उन लोगों ने फिर से फ़ोन किया, हमारे तो कुछ नहीं हो रहा है। तब वहाँ से डिमांड आया 1 लाख रुपया भी जमा करो, आपका प्रॉब्लम सब सोल्व हो जाएगा। शायद आप लोग सब जान रहे हैं, अनेकों ऐसा वीडियो है प्रोफेट बोल करके। किसने उन्हें प्रोफेट बनाया मुझे नहीं मालूम। और किसी भाई ने मुझे ब्रदर ये देखना है बोल करके मुझे डाल करके दिया, हमारे कैथोलिक भाई ने, इसको ज़रूर देखिए बोल करके। एक वीडियो मैंने उनका देखा। अनेकों वीडियो लोग भेजते हैं, लेकिन एक वीडियो इसके अंदर देखा है। उस वीडियो देखने से पता चलता है कितना झूठा इंसान है, कितना झूठा भविष्यवाणी कर रहा है। एक अंधा लड़की को उसके अंदर मैंने देखा, बिठाया हुआ है, लोगों से पूछ रही है इसको क्या आंखें ठीक हो जाएगा, ऐसे ऐसे कर करके आधा घंटा उसके पीछे लगाया, पूछते पूछते अब तब लोग सब इंतजार में, अब भी इनकी आंख खोलेगा, अब भी इनकी आंख खोलेगी। आखिरी में बोला तुम जाना हॉस्पिटल में जा कर के चेक करवाना और रिपोर्ट लेकर के फिर से आना, इसके बाद फिर जाना, तब वो बोलेगा इस तुम्हारे आंख का ऑपरेशन करना है, आंख बदलना है, कोई आंख डोनेट करेगा, ऐसे ऐसे बोल करके तुम्हारे आंख का रोशनी आएगा। ये क्या ईश्वर ने बोला बोल करके जो बोल रहे हैं सही है क्या? किसी की आंख दिखने रहे, अंधा है, उसके आधा घंटा लगाया, ये वो है बोल करके तमाशा दिखाते रहे। इसके बाद आखिरी में बोल रहा है हॉस्पिटल जाओ, वहाँ पर डॉक्टर जांच करेगा,
और इसके बाद यहाँ आकर के जांच रिपोर्ट देना, इसके बाद फिर से जाकर के बोलना अंक बदलना, और अंक बदलेगा तब तुम्हें दिखाई दे देगा। बहुत अच्छा प्रॉफिट है। इसके बाद किसी और बेटी से पूछ रहा है, वो रो रही थी, हाँ तुम्हारे हृदय में बहुत दर्द है ना? हाँ दर्द है करके उसने बोला। तब उनके पीछे कई लोग ताली बजाने के लिए है, उनका बढ़ाई करने के लिए है। ऐसे झूठे झूठे भविष्यवाणी, हाँ मुझे ये दर्शन आ रहा है, हाँ तुम बहुत चिंतित है ना, तुम्हारे भविष्य के प्रति तुम चिंतित है ना, हर एक से हम पूछ सकते हैं। तो उसके अंदर पूरा मुझे ये देखने के लिए मिला, सब झूठे भविष्यवाणी। बाइबल के अंदर 50 जगह पर इस प्रकार झूठे भविष्य वक्ताओं से आपको दूर रहना है। ऐसा पैसा लूटने वाले अनेकों लोग हैं। आपको मैं बताऊं, शैतान भी चंगाई करता है। लोगों को इस प्रकार भटकाने के लिए शैतान के वश में जो लोग हैं वे भी बहुत बड़े चमत्कार दिखाते हैं, चंगाइयाम होगा, बहुत कुछ है। लेकिन पवित्र बाइबल हमें सिखाते हैं चंगाई के पीछे नहीं दौड़ना है। पुराने विधान को 2-3 वाक्य बोलते देता हूं, आप उसको पढ़ लेना क्योंकि समय उसमें ज्यादा नहीं लगाना है। विधिवरण ग्रंथ अध्याय 18 का 20, डिट्रोनॉमी चैप्टर 18 वर्स 20, एसेकिएल चैप्टर 13 वर्स 9, इसके बाद जर्मिया चैप्टर 14 फेमस, जर्मिया 23 का 16। कई जगहों पर पुराने विधान के अंदर भी साफ साफ बताता है झूठे इस प्रकार के प्रोफेट से, नबी से आपको बच कर रहना है। ईश्वर साफ साफ कहते हैं इन्हें मैं नहीं भेजा है। नया विधान में आना चाहता हूं, ईसा मसीह ने हमें सतर्क किया है। ऐसे लोग जहां जाने से, वहां जाने से चंगाई मिलेगा, वहां जाने से उसका प्रार्थना बहुत अच्छा है, वहां जाना अच्छा है, इस प्रकार भटकने वाले लोगों, तुम ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, तुम चंगाई के पीछे जाने वाले हो। इसलिए ईसा मसीह सतर्कता बरताने के लिए कहते हैं। ईसा मसीह का पहाड़ी संदेश, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5, 6, 7, ये सब पहाड़ी संदेश कहते हैं। उसके अध्याय 7 का वाक्य 15 से 20 तक पढ़ना, मसीह ने हमें सतर्क करते हैं। ऐसे झूठे लोगों से दूर रहने के लिए प्रभु कहते हैं। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 5 से 7 तक एवं 21 से 23 तक भी आप पढ़ना, वहां पर भी सुंदर तरीके से है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 24:4, अंतिम का समय आते वक्त कई मसीह के नाम पर आएगा, कई ऐसे झूठे प्रचारक आएगा, कल इधर हो ये होने वाला है, वो लोग अपने लिए बहुत बड़ा बंगला बनाते जा रहा है, कल अंधु होने वाला भी है। तुम ये पैसा इकट्ठा करके, लाखों इकट्ठा कर करके क्या करना है, कल यदि अंध है। ऐसे झूठे भविष्यवक्ता आकर के ये जो सिखाएगा यहाँ मसीह है, वहाँ मसीह है, यहाँ आने से आपका चंगाई मिलेगा, वहाँ जाने से आपको ये मिलेगा, ये सब बोल करके जो भटकाने वाले, ऐसे किसी के पीछे मत दौड़ो। अध्याय 24 का वाक्य 23 से 25 तक भी इस प्रकार जो झूठे मसीह और प्रचारक और नबी सब आपके बीच में आकर के अनेकों लोगों को भटकाएगा, उनके द्वारा अनेकों चिन्ह चमत्कार होगा, ये भी मसीह ने सिखाया। इसलिए चिन्ह चमत्कार के पीछे, चंगाई के पीछे, वहां इतना बड़ा एक चमत्कार हुआ, उसके पीछे आप दौड़ना नहीं। आपको जो कलीसिया द्वारा जो सिखा रहा है, जो कलीसिया द्वारा जो मिल रहा है, इसी पर अड़े रहना है। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करता हूं, आपको आशीष चाहिए या आशीष का स्रोत मसीह चाहिए? कैथोलिक कलीसिया में मिस्सा बलिदान में आप अच्छी तरह एक बार भाग लीजिए, उसी में आपको मसीह का शरीर और रक्त, मसीह जीवित प्रभु रोटी के रूप में आप में आता है। एक रक्तस्राव से पीड़ित महिला ने ईसा मसीह के कपड़े के पल्ले को स्पर्श किया, पूर्ण उससे उसी क्षण चंगाई प्राप्त किया। यदि परम प्रसाद के रूप में आप मसीह को ग्रहण कर रहा है, मसीह जब आप में आया,
आपको क्यों नहीं चंगाई मिलेगा? मैंने एक बार सुना, जो एक प्रोटेस्टेंट पास्टर है बेनी हिन, उन्होंने कहा कैथोलिक कलीसिया में सबसे ज्यादा चमत्कार होता है, वो चमत्कार भी है यूक्रिस्त के द्वारा, क्योंकि वे लोग यूक्रिस्त को, मसीह को, वो रोटी में मसीह ये विश्वास करते हुए वो मसीह को स्वीकार करता है, इसलिए कैथोलिक कलीसिया में ज्यादा चमत्कार, मसीह की आराधना करते हुए उस रोटी यूक्रिस्त की आराधना करते हुए चंगाइयां और मसीह को ग्रहण करते हुए चंगाइयां। झूठे प्रचारकों के पीछे, झूठे नबियों के पीछे आप मत भटकिए, आपको मिस्सा बलिदान में विश्वास करना है। प्रेरित चरित्र के अंदर एक बार जीसस बोल करके एक मजिशियन है, आपको इंसिडेंट मालूम होगा। संत पौलुस जब सुसमाचार का प्रचार कर रहा था, उसका जो सर्जियुस पौलुस ईश्वर में, ईसा मसीह में विश्वास करते हुए एकदम मसीह में आ रहा था, तब इस बार जीसस ने क्या किया, एक मजिशियन है, वो उनका मन परिवर्तन करने से रुका रहा है। तब संत पौलुस को उनकी ओर क्रोध आकर के कहा, ईश्वर का दंड तुम्हें मिलेगा। उसी क्षण वो अंधा बन गया करके लिखा है। तो इस प्रकार का जो कार्य कर रहा है वो अंधा है, ईश्वर की ओर से वो अंधा है, और लेकिन लोगों के आंखें नहीं खुल रहा है, उनका इस प्रकार का ये जो तरीका चल रहा है। यदि किसी के प्रार्थना के लिए आपको हजारों रुपया जमा करना है, लाख रुपया जमा करो बोल रहा है, वहां आपको समझ में नहीं आए वो झूठा प्रचारक है। ईसा मसीह ने कहा पैसा लेकर के प्रार्थना करो करके कहा। तुम्हें जो मुफ्त में मिला है, यदि किसी को चंगाई का वरदान मिला है, वो मुफ्त में मिला है, उसको मुफ्त में देने के लिए आदेश मिला है, पैसा देकर के किसी की चंगाई करने के लिए नहीं। मैं स्वयं 22-23 वर्षों से प्रभु का सेवा कर रहा हूं, आज तक पैसा के लिए कार्य किया नहीं। प्रभु ने चुना, प्रभु इस्तेमाल कर रहा है, प्रभु ने जो हमारे द्वारा जो कर रहा है, लोगों को कृपा मिल रहा है, उसका डिमांड, उसका यस मैं कैसे ले सकता हूं? प्रभु कर रहा है। संत पौलुस के द्वारा, पेतरुस के द्वारा ईश्वर ने महान महान कार्य किया। वे लोग अपने ऊपर कैसे लिया? नहीं लेते हैं, मसीह ने किया, ईश्वर ने किया, इस मसीह को गया उसका पूरा श्रेय। लेकिन यहां पर अनेकों लोग इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। पेतरुस 2 पीटर चैप्टर 2 वर्स 1 और 1 से लेकर के 3 तक, योहन के सुसमाचार, योहन का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य 1 से 3 तक, सब आत्माओं में आप विश्वास नहीं करना है। कई लोग बोलता है ना, जो गिराने वाला कई आत्मा है, अरे उसमें बहुत शक्ति है, उसमें आत्मिक शक्ति है, हाथ उठाते ही सब गिर जाता है। झूठे नबी लोग हैं। मैंने इसलिए एक क्लास गिराने वाला आत्मा बोल करके एक क्लास लिया था। मेरा चैलेंज है ऐसे लोगों का, मेरे ऊपर थोड़ा प्रार्थना कर करके थोड़ा गिरा दीजिए, वो आत्मा थोड़ा बेचिए। यदि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, आप मुझे नहीं गिरा सकता। ये झूठा आत्मा, ये जो शैतानी आत्मा लोगों को जो गिराता है, जो पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों को वो कभी गिरा नहीं सकता है। इसलिए झूठे आत्माओं पर आपको विश्वास नहीं करना है। ऐसे गिराने वाले आत्मा आपको भटकाएगा, नाश कराएगा। रेवलेशन चैप्टर 19 वाक्य 20 में और अध्याय 20 का वाक्य 10 में सब इस प्रकार का झूठे नबियों के विषय में लिखा है। प्रकाशना ग्रंथ संत योहन ने लिखा है, उनके पत्र में भी लिखा हुआ है, झूठे प्रचारकों से हमें सावधान करता हुआ। इसलिए हमें एक निर्णय करना है। ऐसे भविष्यवक्ता, ऐसे शैतान को निकालने वाले कई लोग बोलता है, झूठे झूठे भविष्यवाणी करते हुए ये देख रहा हूं, वो देख रहा हूं, ऐसे से बोला अपना, अरे इनको आंख बंद करते हैं, पूरा भविष्यवाणी आ रहा है।
कितना भविष्यवाणियां सचमुच में पूरा हुआ। किसी दुखित लोग व्यक्ति को देख करके आपके मन में ये है वो है, ये सब बोलना कितना गलत बात होता है। इसे भविष्यवाणी नहीं कहते हैं, इसको दूसरों को तकलीफ कष्ट देने वाला, लूटने वाला कार्य है। और पवित्र बाइबल हमें यह भी चेतावनी देता है, चंगाई के पीछे नहीं दौड़ना है। यदि आपके शरीर में कोई दुख है, कष्ट है, आप प्रार्थना कीजिए। किसी से प्रार्थना मांगना भी गलत नहीं है, प्रार्थना मांग सकता है, लेकिन उसमें चंगाई नहीं हो रहा है, उसको सहने की शक्ति मांगी। ईसा मसीह भी गत्सेमनी में अपने पिता से बार बार एक ही प्रार्थना की, पिता तेरे लिए सब कुछ संभव है, यदि ये दुख पीड़ा सहे बगैर कोई ऐसा रास्ता है लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए, ये दुख पीड़ा मुझसे हटा लो बोल करके प्रार्थना किया। क्या ईसा मसीह की प्रार्थना ईश्वर ने सुना, पिता ने सुना? नहीं सुना। कष्ट झेलना है बेटा, इसलिए स्वर्गदूत को भेज करके और शक्ति हिम्मत बनाया। हमें भी यही चाहिए। यदि नहीं जा रहा है, बीमारी है, दर्द है, उसको सहन करने की शक्ति मसीह के साथ मैं सहन करूंगा, ये विश्वास रखने की जरूरत है। तो ऐसे गिराने वाली आत्मा, चंगाई, चमत्कार, इसके पीछे ना दौड़े। झूठे भविष्यवक्ताओं के पीछे जाकर के मेरा भविष्य के बारे में बताइए, मुझे ये क्या हो रहा है बताइए, ये पूछना भी पाप है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। यदि जीवन में ऐसा कुछ गलती किया है, किसी भविष्यवक्ता के शरण में गया, उनसे पूछा, यही लोग सिखाते हैं डायरेक्ट ईश्वर से पूछो, लेकिन दुकान खोल कर रखा है, अनेकों लोगों को इस प्रकार लूट रहा है। हमें इन लोगों से बचकर रखना है। यदि ऐसे लोगों में विश्वास किया, उनके शरण में गया, प्रभु से माफी मांगे, पाप स्वीकार कीजिए। कलीसिया से जुड़ करके हम प्रार्थना करेंगे। जो प्रभु की इच्छा है वो चंगाई चाहिए। हमें किसी मनुष्य के, किसी ऐसे झूठे नबी के पास नहीं जाना है। निर्णय कीजिए। इस समय पर मैं विशेष प्रार्थना करना चाहता हूं, जो परीक्षाएं लिख रहा है, एंट्रेंस एग्जाम लिख रहा है, उसकी तैयारी कर रहा है, एडमिशन के लिए, नौकरी के लिए, ऐसे अनेकों लोग प्रार्थनाएं मांगे हैं। प्रभु की आत्मा में उतर आए। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 33 वाक्य 3, यदि तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। हमें उत्तर लिखने के लिए बताकर देगा प्रभु। प्रभु को पुकारना है। प्रभु बोलता है मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। कैसा उत्तर? ऐसे महान तथा रहस्यमय बातें बताऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानते हैं। हम ना जानने वाली बात भी हमें लिखने के लिए, उत्तर देने के लिए प्रभु सहायता करेगा। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 27, पवित्र आत्मा हमें सब कुछ याद दिलाएगा। मत्ती के सुसमाचार 10-20 में और लूकस के सुसमाचार अध्याय 12-12 में पवित्र आत्मा हमारे द्वारा बोलता है। पवित्र आत्मा हमारे हाथ पकड़ करके लिखाएगा। पवित्र आत्मा उस समय पर सब कुछ याद दिलाएगा। विश्वास कीजिए। जो डर भय में बैठा है, फिलिपियों का पत्र अध्याय 4 वाक्य 13, जो मुझे बल प्रदान करता है उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूं। इंटरव्यू, रिटन टेस्ट, सबका सामना कर सकता हूं। विश्वास कीजिए। निराशा नहीं लेके आना, वो शैतान का कार्य है। प्रभु में विश्वास कीजिए, प्रभु सहायता करेगा। यदि किसी परीक्षा में असफल हुआ, वो जीवन की असफलता नहीं है, वो किसी मनुष्य ने आपको असफल बनाया है। ईश्वर आपको सफल बना कर रखा है। एक नहीं तो दूसरे जगह पर आपको प्रभु सफल बनाएगा। इसलिए असफलता, पराजय के पीछे दुखी ना हो। निर्णय कीजिए, प्रभु में विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे। जितने भी लोग ऐसे प्रार्थना में मांगे,
प्रभु की आत्मा उनमें उतर आए, परीक्षा लिखने के लिए, तैयारी करने के लिए, नौकरी के लिए, इंटरव्यू जिसके लिए भी है, प्रभु ने सहायता करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।